हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आनंद टीचिंग। तो आज हम लोग सीखेंगे एस्केप सीक्वेंसेस कि वो क्या होते हैं और उनका यूज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं? एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं कैरेक्टर्स या अल्फ़ाबेट्स विद बैक स्लैशेस। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है एस्केप सीक्वेंस की। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले एस्केप सीक्वेंस है बैक स्लैश और सिंगल कोट। इसका मतलब होता है सिंगल कोट। तो आइए फ्रेंड्स, एक बार हम लोग इस एस्केप सीक्वेंस को ट्राई कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई है escape sequence.py के नाम से। अब यहाँ पे मैं उस एस्केप सीक्वेंस को बताने के लिए एग्जांपल होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स अभी यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा आई एम। तो अभी तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसे रन करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एम है, अब ये मेरा शॉर्ट फॉर्म में है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आई के बाद आए सिंगल कोट, फिर एम और फिर ऐसे लिखा हो। पर हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि सिंगल कोट के अंदर कभी भी सिंगल कोट नहीं यूज़ होता है। पर मैं अभी चाहता हूँ कि अभी मैं यहाँ पे एक सिंगल कोट यूज़ करूँ। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे बैक स्लैश सिंगल कोट यूज़ करूँगा, आई और एम के बीच में अगर बैक स्लैश सिंगल कोट यूज़ करूँगा तो फिर मेरे पास कोई एरर नहीं आएगी और प्रोडक्ट जो मेरे को चाहिए वो मेरे को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आ रहा है आई, फिर सिंगल कोट, फिर एम और फिर अनंत। सो फ्रेंड्स, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट और इसका फिर से सिंगल कोट, सब में लिखूँ हेल्प और फिर यहाँ पे मैं एक सिंगल कोट और ओ। तो अब मैं फ्रेंड्स चाहता हूँ कि मेरे हेल्प और फिर सिंगल कोट के बाद आए ओ। तो अब यहाँ पे भी मैं लगा दूँगा बैक स्लैश। तो फिर अब यहाँ पे बैक स्लैश सिंगल कोट मैंने एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया और अब जैसे ही मैं इस फाइल को रन करूँगा तो अब मेरे को जो चाहिए था प्रोडक्ट वो मेरे को मिल चुका है। यहाँ पे मेरा आ रहा है हेल्प, सिंगल कोट और ओ। तो बैक स्लैश सिंगल कोट का क्या मतलब है? बैक स्लैश सिंगल कोट का मतलब है एक सिंगल कोट। अगर आपको कभी भी सिंगल कोट वाली स्ट्रिंग के अंदर आपको कभी भी सिंगल कोट यूज़ करना है तो आप हमेशा बैक स्लैश सिंगल कोट यूज़ करेंगे, जिससे आपके पास कोई एरर ना आए। अगर मैं यहीं पर ही इसको लिखूँ प्रिंट और यहाँ पे फिर मैं लिखूँ हेल्प ओ, तो अब अगर मैं रन करूँगा तो मेरे पास एरर आएगी। पर अगर मैं यहाँ पे फिर से वही अगर मैं बैक स्लैश लगा दूँगा तो कोई एरर नहीं आएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये पहला वाला भी आई एम अनंत भी प्रिंट हो रहा है, दूसरा वाला भी हेल और फिर सिंगल कोट ओ प्रिंट हो रहा है और फिर तीसरा भी प्रिंट हेल सिंगल कोट और ओ प्रिंट हो रहा है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको बैक स्लैश सिंगल कोट एस्केप सीक्वेंस समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग और एस्केप सीक्वेंसेस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस है वो है बैक स्लैश के साथ डबल कोट्स, मतलब डबल कोट्स। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले मैं अपने कोड को क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं फिर से लिखूँगा प्रिंट और यहाँ पे अब मैं डबल कोट्स के साथ अभी एग्जांपल दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं अभी यूज़ करूँ डबल कोट्स, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा हेल्प और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा डबल कोट्स ओ और ये। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैंने ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे अभी मेरे पास एक एरर आएगा, क्योंकि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर हम लोग कभी भी डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज़ करते हैं तो हमेशा एक एरर आएगी। पर मैं अभी चाहता हूँ कि मैं अभी डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज़ करूँ बिना किसी एरर के। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने एस्केप सीक्वेंस यूज़ करूँगा जो है बैक स्लैश के साथ डबल कोट। तो अगर मैं यहाँ पे हेल और ओ के बीच में जो डबल कोट है वहीं पर ही मेरे को चाहिए, तो वहाँ पे मैंने डबल कोट लगा रखा है। अब अगर मैं उसके पीछे लगा दूँ बैक स्लैश, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ये एक एस्केप सीक्वेंस बन चुका है। अब अगर मैं इस फाइल को रन करूँगा तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास कोई एरर नहीं आ रही है। जो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए तो मेरे पास आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बैक स्लैश और डबल कोट का मतलब होता है एक सिंगल डबल कोट। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ बाय और फिर मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगा करके लिखना चाहता हूँ मी और ये। तो अभी में मेरे पास एक एरर आएगी क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज़ किए हैं। पर अगर मैं यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस वाला डबल कोट यूज़ करूँ, मतलब बैक स्लैश के साथ डबल कोट,
तो अब मेरे पास कोई एरर नहीं आएगी। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास प्रिंट है हेलो, फिर एस्केप सीक्वेंस वो भी प्रिंट हो रहा है, और प्रिंट बाय फिर बैकस्लैश डबल कोट जो भी एक एस्केप सीक्वेंस है और मी भी प्रिंट हो रहा है। तो बैकस्लैश और डबल कोट का मतलब होता है एक सिंगल डबल कोट। आई होप फ्रेंड्स कि आपको बैकस्लैश डबल कोट्स एस्केप सीक्वेंस में समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग अपने अगला एस्केप सीक्वेंस देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स अब हमारा अगला एस्केप सीक्वेंस है डबल बैकस्लैश, जिसका मतलब है सिंगल बैकस्लैश। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा, जैसे कि अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ दिस इज अ स्लैश। तो फ्रेंड्स अगर मैं अभी इसको रन करूँगा तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए फ्रेंड्स मेरी लाइन प्रिंट हो रही है, पर अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बैक स्लैश आ रहा हो वो लास्ट में है, मतलब कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से हट जाए और मेरे पास यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास एक एरर आएगी, सिंटेक्स एरर है ये भी एक, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। EOL मतलब एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि बैक स्लैश और सिंगल कोट का मतलब होता है एक सिंगल कोट। तो अभी वो उसको अभी हमारा वो समझ रहा है कि हमने स्ट्रिंग नहीं बंद किया है। मतलब जैसे कि अभी हम लोग, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट अनंत, तो हमेशा हम लोग स्ट्रिंग अगर शुरू करते हैं सिंगल कोट्स सिंगल या डबल कोट से तो हमेशा उसको बंद भी करते हैं। पर अभी हमने बंद तो किया वो हम जानते हैं, पर पाइथन अभी इसमें कंफ्यूज हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि अभी हमने बंद किया है अपनी स्ट्रिंग को। वो समझ रहा है कि अभी हमने एक एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया, अभी हमने अपनी स्ट्रिंग को बंद नहीं किया। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं डबल बैक स्लैश। तो अब अगर मैं अपने डबल बैक स्लैश यूज़ करके इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो रहा है दिस इज़ अ बैक स्लैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी अगर मेरे को लास्ट में लगाना था तो अभी तो एस्केप सीक्वेंस समझ रहा था, पर जैसे ही मैंने डबल बैक स्लैश यूज़ किया तो ये भी एक एस्केप सीक्वेंस है। तो वो समझ गया कि अब हमारी स्ट्रिंग क्लोज हो रही है और जो हमने डबल बैक स्लैश लगाए वो हमारा एक एस्केप सीक्वेंस है, जिसका मतलब है एक सिंगल बैक स्लैश। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि डबल बैक स्लैश का मतलब होता है एक सिंगल बैक स्लैश। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे को यहाँ पे दो बैक स्लैश करवाएं, तो यहाँ पे जैसे कि मैं लिखूँ दिस इज अ डबल बैक स्लैश, और अगर मैं यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डबल हो, अभी तो मेरे पास एक बैक स्लैश प्रिंट हो रहा है, अभी मैं जैसे कि इसको रन करूँ तो अभी मेरे पास एक बैक स्लैश प्रिंट हो रहा है, पर अब मैं चाहता हूँ दो हो, तो यहाँ पे मैं दो बैक स्लैश और लगा दूंगा, एक दो। और अगर अब मैं इसको फिर से रन करूँगा सो फ्रेंड्स अब मेरे पास आ रहा है दिस इज़ अ डबल बैक स्लैश, और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दो बैक स्लैश आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम लोग, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर हम लोग कभी भी डबल बैक स्लैश यूज़ करते हैं तो उसका मतलब हमेशा एक सिंगल बैक स्लैश होता है। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और फिर मैंने यहाँ पे डबल बैक स्लैश यूज़ किए तो यहाँ पे सिंगल बैक स्लैश प्रिंट हो रहा है। तो डबल बैक स्लैश का क्या मतलब होता है, एक सिंगल बैक स्लैश। आई होप फ्रेंड्स कि आपको डबल बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस भी समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स अब हम लोग अपना अगला एस्केप सीक्वेंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा अगला एस्केप सीक्वेंस है बैक स्लैश के साथ एन, इसका मतलब है एक न्यू लाइन। तो अब यहाँ पे मैं जैसे कि लिखूँ प्रिंट और यहाँ पे अब मैं लिखूँ लाइन ए, और अब मैं एक नई प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँ लाइन बी, और अगर अब मैं इस फाइल को रन करूँगा तो अब मेरे पास अभी लाइन ए और लाइन बी प्रिंट हो रहा है। पर अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लाइन ए और लाइन बी ऐसी ही प्रिंट हो, पर मैं एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में उसे लिखना चाहता हूँ, मतलब कि मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को हटा करके इसी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखना चाहता हूँ। तो अब जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिखूँगा लाइन बी तो फिर तो अभी मेरे पास ऐसे आएगा,
तो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा \n, ये एक हमारा एस्केप सीक्वेंस है जिसका मतलब है न्यू लाइन। तो अगर अब मैं इसका यूज़ करके फाइल रन करूँगा तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसा कि मैंने अभी प्रिंट अलग अलग लिखा था तो भी वही सेम आ रहा था आउटपुट, और अगर मैंने अब \n यूज़ करके लिखा है तो भी हमारा आउटपुट सेम आ रहा है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि कभी भी हम लोग \n यूज़ करते हैं तो हमारी जो उसके बाद की चीज़ होती है वो हमेशा नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लूँ, प्रिंट 1, फिर यहाँ पे मैं यूज़ करूँ \n और फिर यहाँ पे मैं यूज़ करूँ 2, और अगर अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास 1 2 आ रहा है। पर अगर मैं \n ना लगो, ऐसे लिखूँ प्रिंट 1 और फिर 2, तो फ्रेंड्स अभी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो \n का क्या मतलब होता है, जो भी उसके बाद वाला कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट, वर्ड या लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। और फ्रेंड्स जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अभी मैं ये सब हटा देता हूँ, और अगर मैं अभी सिर्फ लाइन ए लाइन बी का एग्जांपल ले करके अब अगर मैं \n के बाद एक स्पेस दे दूँ और अगर अब मैं रन करूँगा तो अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मेरे लाइन बी के पहले एक स्पेस आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी \n के बाद एक स्पेस दी थी, तो वही स्पेस यहाँ पे ऐड हो गई है। और अगर अब मैं इसको स्पेस ना दूँ और फिर से रन करूँगा तो मेरे पास नॉर्मल, जैसे अभी मेरे पास पहले आ रहा था स्पेस ना देने के बाद, वैसे ही आउटपुट आ रहा है। तो \n का मतलब है कि उसके बाद का कोई भी वर्ड, कैरेक्टर, लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। मतलब जैसे कि लाइन ए लिखा और फिर लाइन ए के वो \n है, उसके बाद लाइन बी है तो लाइन बी नेक्स्ट लाइन में आ गई है। और अगर मैं \n के बाद स्पेस दूंगा और फिर अब अगर रन करूँगा तो फिर लाइन ए जो है उसके बाद \n है, उसके बाद लाइन बी है और उसके बाद स्पेस है, तो यहाँ पे अब मेरे पास एक स्पेस आ रही है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको \n भी समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स अब हम लोग अपना अगला एस्केप सीक्वेंस देख लेते हैं। तो हमारा अगला एस्केप सीक्वेंस है \t, जिसका मतलब है टैब। तो फ्रेंड्स इसके लिए जैसे कि अभी मेरे पास लिखा है लाइन ए लाइन बी, तो अगर अब मैं इसको अभी प्रिंट करूँ तो अभी मेरे पास लाइन ए और लाइन बी एक साथ आ रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ लाइन ए और लाइन बी के बीच में बहुत सारी स्पेस है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा \t। \t एस्केप सीक्वेंस का काम होता है किन्हीं भी दो वर्ड्स, लेटर्स या सेंटेंसेस के बीच में बहुत सारी स्पेस देना। अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो अब मेरे पास देख सकते हैं फ्रेंड्स की स्पेस आ रही है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट बाय हेलो, तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी मेरे पास बाय और हेलो एक साथ आ रहा है, पर मैं चाहता हूँ इसके बीच में स्पेस है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा \t और अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो अब मेरे पास स्पेस आ रही है। तो फ्रेंड्स \t का मतलब होता है किसी भी वर्ड, सेंटेंस या लेटर के बीच में बहुत सारा गैप देना। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको \t भी समझ आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हमारा जो आखिरी एस्केप सीक्वेंस है वो है \b, मतलब बैकस्पेस। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे कि अभी मैं ये सब हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ नया प्रिंट हेलो। तो अब फ्रेंड्स अभी मेरे पास 3 एल आ रहे हैं हेलो में, जबकि आते 2 ही एल है, तो मैं एक एल हटाना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ \b, इसका मतलब होता है बैक स्पेस। जैसे हमारी बैक स्पेस की काम करती है वैसे ही \b कमांड सीक्वेंस भी काम करता है। तब अगर मैं इसको रन करूँगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक एल चला गया। इस एस्केप सीक्वेंस ने क्या किया, ये वाला जो हमारा एल था उसको बैक स्पेस कर दिया, मतलब उसको डिलीट कर दिया, और इसने हमें 2 एल और बाकी सारे लेटर्स को प्रिंट करवा के दे दिया। तो \b का काम होता है एक लेटर जो भी उसके पीछे है उसको डिलीट कर देना।
आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।